बात हो रही थी, खड़गे साहब ने क्या किया, केरल गए। अब जैसे राहुल गांधी की आदत है, केरल जाके पिछली बार गए थे तो उन्होंने कहा था केरल में, जब वायनाड में चुनाव लड़ने गए थे, कि वोट देना तो आप ही लोग को आता है, नॉर्थ इंडियंस को तो वोट ही देना नहीं आता, क्योंकि अमेठी से हार गए थे। अमेठी से हार गए तो कहते हैं नॉर्थ इंडियंस को वोट ही देना नहीं आता। अब खड़गे गए तो खड़गे साहब ने वहां जाकर कहा कि अच्छा वो सब इसी बात पर गदगद है यार, ये इतनी उम्र हो गई मेरी, इसके बाद भी मुझे मेरी दुकान लगी हुई है। तो उन्होंने जाके कहा कि अरे केरल वाले हो आप तो साहब बड़े पढ़े लिखे, एक ये बड़ा साहब मिसकंसेप्शन है, 100% लिटरेसी, 100%। मतलब जो लोग अपना भूत भविष्य अतीत कुछ नहीं पहचानते, उन्हें क्या लिटरेसी वाली बात करें, कैसी कैसी बातें करते हैं उन लोग। बहरहाल तो वहां जाके उन्होंने कह दिया कि आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो गुजरात वाले तो लोग जाहिल हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। अब इसको लेकर बवाल हो गया। तो उनको कुछ समझ में आया चुनाव आयोग से मैं फंस जाऊंगा, या फिर इस बुढ़ापे में मुझको मानहानि वाला शुरू हो जाएगा और मैं राहुल गांधी की तरह कोट कोट चक्कर लगाऊंगा। राहुल गांधी के पास तो कोई काम भी नहीं है। तो उन्होंने जल्दी से आज माफी मांगी। तो उन्होंने, अच्छा एक बात मुझे बड़ी अजीब कहती है, वो क्या हर बार की तरह मेरे बयान को मीडिया ने गलत तरह से पेश किया। अरे भाई तुम सीधे सीधे कह रहे हो गुजराती जन अनपढ़ है, जाहिल है, इसमें क्या मीडिया ने। अरे अनपढ़ जाहिल कौन होता है मैं बताता हूं। तुम्हारा वो 12वीं पास लौंडा जो 12th पास है, जो सनातन को खत्म करने की बात करता है और आईटी मिनिस्टर बना बैठा है, प्रियांक खड़गे, वो है 12वीं पास, और तुम दुनिया को अनपढ़ जाहिल कह रहे हो। उसमें कहा मीडिया ने तुमको मिस रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अभी तो आपको साहब एक माफी और मांगनी पड़ेगी आगे पीछे। मैं श्योर हूं कोई ना कोई इस मामले को मुद्दा बनाएगा कि साहब आपने मंच से खड़े होकर मुसलमानों को ललकारा कि हिंदुओं का नरसंहार कर दो, नमाज तोड़कर नरसंहार, और यहां तक कहा कि अगर तुम नहीं मारोगे हिंदुओं को तो हिंदू तुमको मार डालेंगे। ममता बनर्जी कह रही मैं भी इससे हट जाऊंगी तो हिंदुओं को मुसलमान मार देंगे। विचित्र हाल है साहब, क्या कहा जाए। तो चलिए इनका सही है, और इनको एक्चुअली हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत उटपटांग कह दिया। मैंने आपको कल शायद बताया था कि वो इन्होंने बीच में पड़ गए पवन खेड़ा के समर्थन में, बोले मैं विदेश मंत्री से बात करूंगा, पता करूंगा। अरे भाई जब साबित हो गया कि पवन खेड़ा ने जो 3 डॉक्यूमेंट लगाए थे तीनों फर्जी थे, पवन खेड़ा भाग गए, फरार हो गए, तेलंगाना चले गए। आज तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा ने जाके एंटीसिपेटरी बेल भी डाल दी, तेलंगाना हाईकोर्ट में। अब आप सोचें, पवन खेड़ा रहते हैं दिल्ली में, बयान दिया असम में, और बेल लेने कहा गए हैं तेलंगाना हाईकोर्ट। ऐसे भी मेरी समझ में हाईकोर्ट्स का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है, ऑल इंडिया बेल देंगे। देखिए पता नहीं, आई डोंट नो, कोर्ट्स कैन डू एनीथिंग। तो रही बात इनकी क्या नाम है, खड़गे साहब की, तो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, इसको जाहिल बता रहे हो, उसका आह्वान कर रहे हो, तो शर्म आती है भाई तुमको। तुम ही बताते हो कि तुम्हारे माँ बाप को रजाकारों ने, मुसलमानों ने तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारी माँ बहन को जिंदा जला दिया था। मैं हमेशा, एक बार मैंने 2-3 साल पहले कहा था कि 2 साल पहले कि खेड़ा जी की, सॉरी, खड़गे जी की माँ बहन को उनकी आंख के सामने रजाकारों ने जिंदा जला दिया, मुसलमानों ने जिंदा जला दिया। तो खेड़ा साहब का इतना दिल टूटा कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध हो गए। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस ऑडियो को योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया था। मेरे लिए वो थोड़ा गर्व की बात थी, योगी जी मेरी उसको पोस्ट कर रहे हैं। विच रिमाइंड्स मी, भाजपा आईटी सेल मुझको इस्तेमाल कर रहा है और अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। आज किसी ने देखिए ये मेल किया है, ये भाजपा आईटी सेल मेरे ट्वीट्स को उठाकर इधर उधर करता रहता है। अच्छा, दूसरे, अब इसको एक उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि विदेश मंत्री तुम्हारे दामाद लगते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस भाषा को बोलता नहीं, मैं इसको समझता नहीं, लेकिन मतलब पसंद नहीं करता, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जिस भाषा में राहुल गांधी ने अपने लोगों को सिखा रखा है। कब तक कोई बर्दाश्त करे? जो इस ट्वीट में लिखा है, गलती नरेंद्र मोदी की है कि भैया इतने दिन खामोश रहे, तुम सबके मुंह लग जाते हो। हेमंत बिस्वा शर्मा चुन चुन के गालियां दे रहे हैं। अभी एक दिन बाद वोटिंग है, तो वो किसी को एकदम बख्शने के मूड में नहीं है। और अब ये बता रहे हैं, बताइए, एक दलित नेता को कह दिया, एक दलित नेता है तो क्या हिंदुओं को मरवाने की बात करेगा? दलित नेता है तो क्या पूरे देश को जाहिल करेगा, गुजरात अनपढ़ बताएगा? अच्छा, जहां तक पवन खेड़ा की बात है, पवन खेड़ा भाग गए तेलंगाना, भाग गए, और भागी नहीं गए, वहां जाके उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी डाल दी। अब
उसके बाद कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया कि पवन खेड़ा के साथ खड़े रहना, पवन खेड़ा के साथ खड़े रहना, सत्य की आवाज। एक बात सोचने की है, कांग्रेस के एक भी हैंडल, ना सुप्रिया श्रीनेत, ना जयराम रमेश, ना कांग्रेस, ना कोई प्रवक्ता, किसी ने पवन खेड़ा के बयानों को दोहराया नहीं, इनके आरोपों को दोहराया नहीं। सत्य असत्य ऐसी सी बातें करते रहे गोल बोल, किसी ने पवन खेड़ा के आरोप का मतलब जैसे कहना रिपीटिशन नहीं किया। किसी ने हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी का नाम नहीं लिया। मान गए कि अब ये मामला गड़बड़ा जाएगा, वैसे भी असम पुलिस दिल्ली में ही टहल रही है। मजेदार बात है कि मैंने कल इस पे लिखा भी है, कल ही पवन खेड़ा के साथ देश खड़ा हो जाए। पवन खेड़ा जब वहां पहुंचते हैं हैदराबाद, तो गाड़ी में घुटने के बल घुस गए कि कोई उनको देख ना पाए। खुद का हाल ये है, छुप के भाग रहे हैं और पूरा देश इनके साथ खड़ा हो जाए। अच्छा, पवन खेड़ा का क्या है ना कि साहब इनका एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आज वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ छापा मारा, लैपटॉप ले गए, 2 पेन ड्राइव ले गए, पता नहीं हमारी ले गए कि खुद ही अपनी बना के ले गए। इसका मतलब पवन खेड़ा को कुछ डर है, उनके लैपटॉप पेन ड्राइव में कुछ गड़बड़ हुई है। अभी तो बड़ी अजीब बात है ना कि असम पुलिस वहां से लेके आएगी, पेन ड्राइव उनके नाम से दिखाएगी। तो ये पहले भी कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था इन्होंने, उसमें साहब उस बार ही असम पुलिस ने आके इनको अरेस्ट किया था, लेकिन तुरंत इनको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जाके दिला दी थी, या कपिल सिब्बल, 2 में से किसी एक ने दिला दी थी। लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल या सिंघवी जो भी थे, उन्होंने पवन खेड़ा की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी बिना शर्त माफी मांगी थी मोदी को कहने के लिए, जबकि मोदी ने उसमें कुछ किया भी नहीं था। अलग अलग जगह कई जगह FIR हो गई थी। फिर एक बार स्मृति ईरानी के मुंह लग गए थे कि स्मृति ईरानी की लड़की बाहर चलाती है, उसने इनको ऊपर दावा ठोक दिया, तो उसमें भी इनको कोर्ट से बहुत डांट पड़ी। इन्होंने अपने सारे ट्वीट सारे डिलीट किए। एक बार रजत शर्मा के खिलाफ कुछ ऊट पटांग कह रहे थे, वो भी कोर्ट चले गए, फिर इन्होंने सारे ट्वीट डिलीट किए, माफी मांगी। एक बार ये खुद चले गए थे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि में, तो अर्नब गोस्वामी मुकदमा लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया। तो अंग्रेजी में एक बात एक कहते हैं लीगल लैंग्वेज में हैबिचुअल, वो पुलिस की भाषा में हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी आदतन अपराधी है, ये हिस्ट्री शीटर है पवन खेड़ा। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। देखिए, लेकिन वही राहुल गांधी को यही सब पसंद है, तो वही सब कर रहे हैं साहब।